That's season 3. Ashikana. I'm saying it's as thrilling and suspenseful as season 3. तो हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी वीक। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, आज पप्पा के दर्शन ले रहे हो, सीजन 2 आ रहा है, क्या कुछ कहना है, कैसा फील हो रहा है, कितना एक्साइटेड हो? सो एक्साइटेड तो बहुत, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है एंड आज हमको पप्पा के दर्शन करने का मौका मिला। हमारा स्केड्यूल इतना टाइट होता है कि हमें कहीं जाने का मौका नहीं मिल पाता, कुछ और करने का मौका नहीं मिल पाता, तो हमारा सिर्फ एक ही स्केड्यूल रहता है, सुबह सेट पे जाना फिर वापस रात में घर पे आना। सो आज हमने थोड़ा टाइम निकाल के आज पप्पा के दर्शन करने आ गए, उनकी विशेज़ लेने के लिए आ गए हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा काम चल रहा है एंड स्टोरी लाइन पे बहुत सारा काम चल रहा है, जस्ट टू मेक श्योर कि एंटरटेनमेंट जो है वो कम ना हो एंड एंटरटेनमेंट जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हो। एंड एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम जो इनफैक्ट मैम जो मैसेज दुनिया को देना चाह रही हैं फ्रॉम दिस शो, सो वो प्रॉपर लोगों तक पहुंच सके। सो या वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड आई होप जितना प्यार सीज़न 1 को मिला है उससे ज़्यादा प्यार सीज़न 2 को मिले, इंशाल्लाह मिलेगा। एंड सीज़न 2 जो है सीज़न 1 से बहुत और ज़्यादा ग्रैंड होने वाला है। एग्जैक्टली वेल, खुशी आपसे जानना चाहूँगी कि पप्पा का ब्लेसिंग लिया, क्या कुछ विशेस मांगे हैं, और साथ ही में बचपन की कैसी मेमोरीज रहती थी जब आप लाइक एक्टर नहीं थे, तब आप कैसे सेलिब्रेट करते थे गणेश फेस्टिवल? ये बचपन की एक्टर है, 3 साल की मुझसे एक्टिंग करेगी। तो मैं गणेश जी से बचपन से काफ़ी क्लोज रही हूँ और आज वापस मैम के साथ और जैन के साथ दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। जब सीज़न 2 रैप अप हुआ था तो सब लोग मतलब मैंने ये पहली बार देखा है कि सीज़न 1 रैप अप हो गया और दर्शकों का प्यार और ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज दे स्टार्टिंग मिसिंग, क्योंकि ये पहला ऐसा शो है जो विच इज़ इट्स एन एवरीडे शो और वो हम OTT पे रिलीज़ कर रहे हैं और तो एकदम से उन्हें कमी खलने लगी। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि देखिए अब हम वापस इस पर काम कर रहे हैं और मैं बस यही चाहती हूँ कि पप्पा हमारे साथ ब्लेसिंग्स बनाए रखें। स्पेशली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस शो की, क्योंकि मैं जो कैरेक्टर निभा रही हूँ चिक्की, शी इज़ वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहती है और उसे ये मैसेज वो ये मैसेज कन्वे करना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती और लड़कियों को अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखने की कि इंडिपेंडेंस है, दे कैन कीप देयर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कैसे लड़कियां काम कर सकती हैं एंड एज वेल घर संभाल सकती हैं, और कैसे एक लड़की की जर्नी शादी के बाद चेंज हो जाती है, उन्हें एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है और उन्हें समझा नहीं जाता, वो सब पोर्ट्रे करती हूँ मैं। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ और आई जस्ट होप कि ये मैसेज अच्छे से कन्वे हो जाए और गणपति जी हमारी हेल्प करें। ओके, गुल मैम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं इमली हो गई या फिर आशिकाना की बात करूँ तो हमेशा आप कुछ अलग ही कंटेंट लाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। सो क्या कुछ कहना है आपको? और जब सीज़न 1 रैप अप हुआ, सीज़न 2 इतने जल्दी वापस आ रहा है, सो क्या सोच के आपने सीज़न 1 को एंड किया, कंटिन्यूशन क्यों नहीं रखा, एंड क्या ये स्टोरी भी कंटिन्यूशन होगी सीज़न 1 की? तो हम लोग एक्चुअली कई सालों से डेली सोप कर रहे हैं, तो हम लोग को लगता था कि सारा फन OTT वालों को ही क्यों मिले, हमें भी तो सीज़न ब्रेक मिलना चाहिए। और ऐसा लगता है कि मतलब सीज़न ब्रेक मिलने से एक नया हाई मिलता है, एक तो सीज़न एंड का हाई मिलता है, फिर सीज़न बिगिनिंग का हाई मिलता है, लोगों को रेस्ट करने का टाइम मिलता है, नहीं तो टीम, क्रू, राइटिंग टीम, एक्टिंग टीम सब लोग ऐसे 24 घंटे ग्राइंड पे रहते हैं, देन इट काइंड ऑफ बिकम स्टैटिक। सो आई थिंक एक्साइटमेंट वाइज ऑडियंस को भी मज़ा आया कि हम लोग ने सीज़न एंड किया, एंड आई थिंक ट्रेंड अब यही होगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको एक सीज़न अच्छा लगा और आप उसमें एकदम इन्वेस्टेड हो गए और फिर अगला सीज़न अगर 2 साल बाद आए ना, इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, वो ख़त्म हो जाती है। आफ्टर 2 years you're not in love anymore, so you better come back fast. So that's why the idea was to take a season break and hit back fast. So it is a very new thing. It is actually one of the first, maybe in the world, one of the first we are doing, where we are actually doing 6 episodes, dropping, as they say in the OTT language, dropping 6 episodes, landing 6 episodes in a week, which is a huge task, and coming back within a month, which is again unheard of. So I'm hoping that the trick will work and the audiences will continue falling in love. Little distance is sweet, so they'll miss us, and then when we meet again they'll love us more, hopefully. और जैन आपसे जानना चाहूँगी, वेल सीज़न 1 हमने देखा कि काफ़ी अच्छे नोट पे एंड हुआ है, शादी हो गई है, प्यार आपको मिल गया, लेकिन सीज़न 2 का प्रोमो जब आया तो एक रिवेंज वाला स्टोरी दिख रहा है, तो वो सब के बारे में जानना चाहूँगी, क्या कुछ कहना चाहोगे और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या नया है रिवेंज के अलावा भी? सी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ अभी स्टोरी के बारे में,
बट ये है कि हाँ, इश्क है, जुनून है, दीवानगी भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है यश। बहुत सारी चीज़ें यश को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। चिक्की के बारे में, चिक्की अगर घर में आएगी तो यश को बहुत सारी, क्योंकि यश का जो कैरेक्टर हमने देखा है, यश बहुत ही अलग कैरेक्टर है एंड चिक्की बहुत ही अलग कैरेक्टर है। एंड चिक्की वो लड़की है जिसके अंदर कोई भी एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो यश को पसंद है। सो यश को उसकी हर एक क्वालिटी से नफ़रत है, बट उसको चिक्की पसंद है। सो वो बहुत ही डायनामिक्स जो मैम ने क्रिएट किए हैं यश और चिक्की के, इनफैक्ट सारे ही कैरेक्टर्स के जो डायनामिक्स जो क्रिएट किए हैं, सो वो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। सीज़न 2 जो होने वाला है बहुत ही एक्शन, बहुत ही स्टाइलाइज्ड वे में शूट होने वाला है। सीज़न 1 भी हमारा था, बट सीज़न 2 और ज़्यादा स्टाइलाइज्ड वे में, और ड्रामेटिक और थ्रिलर एंड मे बी थोड़ा डार्क, नॉट इन अ बैड वे, बट सम डार्क एलिमेंट्स वुड बी देयर। एंड बहुत अमेजिंग से विजुअल्स भी हमने सोच के रखे हैं अभी। सो वील जस्ट होप। एंड आज हम बप्पा के दर पे आए हैं, तो बप्पा की भी विशेज़ लेंगे कि जो हमने सोचा है उसको हम अच्छे से पूरा एग्जीक्यूशन लेवल पे हम अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। एग्जैक्टली। वेल खुशी, आपसे जानना चाहूँगी, काफ़ी अलग स्टोरीज देखी हमने आशिकाना की कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ द डेली सोप्स। आप पहले भी कर चुकी हैं, सो सीज़न 2 भी आ गया, लेकिन क्या कुछ कहना चाहोगे? आपका अगर पर्सनल फेवरेट पूछूँ तो सीज़न 1 था या 2 था? कौन सा आपको ज़्यादा? मेरा पर्सनल फेवरेट आशिकाना है, चाहे वो सीज़न 1 हो या सीज़न 2 हो। एंड स्पेशली हम तो यही ट्राई करेंगे कि सीज़न 1 में जितना आपको एक्शन, ड्रामा, रोमांस सब कुछ देखने मिला, मिस्ट्री देखने मिली, उससे भी एक नॉच अप रहे सब चीज़ सीज़न 2 में। हाँ, और दूसरी बात ये भी कि हम एक जर्नी दिखा रहे हैं यश और चिक्की की, कि वो पहले कैसे उनमें टकरार थी, फिर कैसे चिक्की ने ट्राई किया यश को समझाने का कि लड़कियां ये भी कर सकती हैं और लड़की ही सब चीज़ में क्यों एडजस्ट करे, उसे समझाना कि प्यार का प्रोसेस क्या होता है, लाइकिंग और लव में डिफरेंस क्या है। सो उस सब चीज़, इतनी टकरार देखने के बाद, उसी के बीच में इतने मर्डर्स, मिस्ट्रीज़, ये सब होते हुए कैसे वो पास आते हैं और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। तो इसके बाद जब हम जर्नी देखेंगे तो वो कुछ अलग ही लेवल पे होगी, बिकॉज़ अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा उनकी लाइफ्स में, काफ़ी गैप आ गया होगा। एंड जो वायरस की स्टोरी, जैसे मैं आपको बोला कि हम आगे दिखाने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ नए एलिमेंट्स आएंगे और दूसरे किरदार भी आने वाले हैं। सो इट्स सीज़न 2 इज़ गोइंग टू बी 1 नॉच ऊपर। एंड जो चेंज चिक्की देखना चाहती थी सोसाइटी में, अब वो चेंज चिक्की खुद बनेगी। तो दैट इज़ समथिंग वी आर गोना सी इन सीज़न 2। ओके, गुल मैम, वेल आपसे जानना चाहूँगी, आप जो OTT की बात करो या डेली सोप्स की बात करो, आप इतने टाइम से हो, सारे शोज़ अब आपके हिट है, लेकिन आप कैसे ये सब मैनेज कर पाते हो? एंड बात करो अगर इमली की, तो वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो आपका पर्सनल फेवरेट क्या है, डेली सोप, या अगर इससे आशिकाना को अगर मौका मिले टीवी पे लाना, तो क्या आप लाना चाहोगे? आशिकाना को टीवी पे लाना चाहिए। आई डोंट थिंक आशिकाना टीवी पे आ सकता है, बट नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ द SNP गाइडलाइंस। बिकॉज आशिकाना इज़ 16+, उसमें काफ़ी ब्लड है, गोर है, इंटीमेट सीन्स होते हैं, तो आई थिंक टीवी पे वो अलाउड नहीं होता है। मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आशिकाना टीवी पे है, क्योंकि टीवी की रीच बहुत ज़्यादा है और टीवी जहाँ तक पहुँच सकता है। इंडिया में इस वक्त डिजिटली उतनी हमारी रीच नहीं है, तो आई वुड हैव लव्ड आशिकाना टू बी ऑन OTT एंड TV, बट सिंस इट इज़ ऑन OTT वी टुक अ लॉट ऑफ लिबर्टी, और जो सालों से हम नहीं कर पाए टीवी पे, खूब हम लोगों ने खंजर चलाए खूब मर्डर्स किए, खून बहाया, इंटीमेट सीन्स किए, विच इज़ लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज TV इज़ अ फैमिली व्यूइंग ऑडियंस एंड देयर सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस वी कांट जंप। एंड एज फार एज कौन सा शो फेवरेट है, मेरा शो डेफिनेटली फेवरेट है, लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं बता सकती। दैट्स सीज़न 3 आशिकाना। आई एम सेइंग इट्स एज थ्रिलिंग एंड सस्पेंसफुल एज सीज़न 3। ऑलराइट, एंड मैं सीज़न 2 की बात करें तो कितना प्रेशर है, बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 आता है तो उतना ग्रास्प नहीं होता, या फिर सीक्वल्स लोग इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप लेके आ रहे हो तो व्हाट यू हैव टू से, क्या कुछ इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं? ये प्रेशर को आप भी देखते हो क्या इन टर्म्स ऑफ, अगर बात करो? नहीं, डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड द प्रेशर इज़ मोर ऑन डिलीवरीज एंड एग्जीक्यूशन, and also there was a creative pressure, but I think we solved that creative pressure because the whole idea is क्या होता है, सीज़न 1 ख़त्म होता है, कहानी ख़त्म हो जाती है, आप सीज़न 2 में नई कहानी लाते हो, you are scared,
But what we did is that we did not end that story completely. The couple remains the same, their journey remains the same. So we are experimenting. Ashikana is experiment on so many levels. Even in terms of season 1, we have not wrapped up. We have pulled the threads. Their love story ended on a marriage. So usually the love story in a daily soap starts after marriage. So therefore creatively we decided to go with less risk. So is it the continuation of season 1? It will be continuation and yet it will not be a continuation because yes, there will be a leap. We will wrap up the serial killer track. We will start another virus track. We will go on with their love story. So yeah, it's a tough beat. But I'm hoping inshallah we'll crack it with Papa's Ashirwad. Sure. Well, lastly क्या मैसेज देना चाहते हो आप तीनों फैंस एंड व्यूअर्स को? एक मैसेज आई रियली वांट टू गिव। सो हम लोग आशिकाना में ऑल्दो बहुत सारा मर्डर और बहुत सारा प्यार है, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम जो ज़िंदगी में लोगों के मसले हैं उसके बारे में सोचें समझें कुछ। तो अगर जो लोग हमको लिखते हैं अगर वो किसी प्रॉब्लम को आशिकाना में हैंडल करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए कि उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है। अगर हम उसको अपने शो में इन्वॉल्व करके उस पर डिबेट कर सकते हैं तो वी वुड लव दैट। ओके या सो मुझे काफ़ी लेटर्स मुझे लोगों के आए थे, लड़कियों के स्पेशली, कि आपका किरदार देख के अंदर से बहुत पावर फील होती है, अंदर से बहुत पावर आती है। और किसी ने भी चिक्की के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखा था। और आई एम श्योर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में और जो वर्किंग वुमेन होती है उनको ये प्रॉब्लम्स लाइफ में ज़रूर आती है जो चिक्की शो में जो जिन्हें फेस करती है, और उसे कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे फाइट बैक करना है, वो सब को लेके मुझे लोगों ने काफ़ी लिखा कि थैंक यू फॉर द शो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर शो। और आई रियली होप, जैसे कि मैम ने बोला, कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है शायद आप भी उनमें से कोई एक चिक्की हो तो वो सब सॉल्व हो जाए। और जो फाइट सीक्वेंसेस के रिगार्डिंग भी मैं बोलने वाली थी कि काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे कि इस सीज़न में भी फाइट सीक्वेंसेस वैसे ही रहेंगे क्या। तो इस सीज़न में तो और भी बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस हैं और अभी हमने शूट भी किया। तो आई जस्ट होप आप सबको बहुत पसंद आए और सीज़न 2 को भी उतना ही प्यार दीजिएगा और हम डबल मेहनत करने के लिए रेडी है। सो अभी जैसा हमने देखा है, जैसा मैंने अभी बताया था कि हमने जो शो बनाया है, यश का जो कैरेक्टर बनाया है वो ये सोच के बनाया है कि यश का कैरेक्टर हर दूसरे घर में एक आपको यश मिल जाएगा। तो हमारा मोटिवेशन ये है कि आफ्टर लाइक सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 हर घर में एक चिक्की होनी चाहिए। सो या थैंक यू गाइस, थैंक यू।